हेलो एवरीवन, मैं साहिल तिवारी आज आपसे बात करने आया हूँ कुछ ऐसे विषय के ऊपर जो कहीं ना कहीं मन में उठता है जब भी मैं डी ट्रिपल एस बी का नाम सुनता हूँ। कोई नया स्टूडेंट, कोई नया एस्पिरेंट जो डी ट्रिपल एस बी के बारे में जानना चाहता है तो उसके मन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो यही आती है। वो चीज़ है कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करें, डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो आज मैं इस पर आप सभी से चर्चा करने आया हूं और मैं कोशिश करने आया हूं कि आपके मन में उठने वाले इस प्रश्न का जवाब आज आपको सही तरह से मिल जाए। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जल्दी से एक बार टीचर्स अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए यहां पे अगर हम बात करते हैं कि भाई हाउ टू प्रिपेयर पे, तो सबसे पहली चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं जब भी कोई प्रिपरेशन करने जाता है तो दो टाइप के स्टूडेंट आपने मैक्सिमम देखे होंगे। एक जो होता है वो ये होता है, एक होते हैं वो वाले जो बात करते हैं किस चीज़ पर, पहले नंबर एक पर ही बात करते हैं। नंबर एक पर होते हैं वो वाले जो कहते हैं यार पहली बार है, मैं जाऊंगा पेपर देख के आऊंगा कैसा होता है, फॉर्म भर दे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि पेपर देख कर आऊंगा कैसा आता है और अगली बार सही से तैयारी करके पेपर दूंगा, फिर पेपर निकाल लूंगा। मतलब इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि दोस्त कोई औचित्य नहीं है इस बात का कि पहली बार आप जाएंगे और आप सिर्फ यह देखकर आएंगे कि पेपर कैसा आता है और उसके बाद आप दूसरी बार में पढ़ के पेपर निकालेंगे। क्यों भाई? अगर आपको पेपर ही देखना है तो आज के टाइम गूगल बाबा के ऊपर सारे पेपर उपलब्ध हैं। आप गूगल बाबा से पूछो, वो आपको पेपर दे देंगे प्रीवियस ईयर के, उनको देख लो और इसी बार पूरी तैयारी के साथ जाओ, पेपर निकालो। मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा जो लोग पहला वाला पॉइंट लेकर बैठे हैं। और जो सेकंड वाले होते हैं कि नहीं यार मुझे जाना है भाई, मुझे तो एग्जाम क्रैक करना ही करना है और इसी बार में करना है, अगली बार किसने देखी, क्या पता वैकेंसी आएंगी कितनी आएंगी, कितनी कम होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे मतलब नहीं है, अरे इस बार चांस मिल रहा है मैं एग्जाम क्लियर करूंगा। तो सेकंड वालों के लिए आज मैं बिल्कुल स्ट्रेटेजी बताने आया हूं और इन सेकंड वालों के लिए जो एक जुनून होता है जिनके अंदर कि इसी बार एग्जाम निकालना है, उनकी मैं मदद करने आया हूं। तो चलो बात करते हैं भाई इस पे स्ट्रेटेजी पे। अगर मैं बात करूं फुल स्ट्रेटेजी की, अगर मैं बात करूं पूरी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सबसे पहला क्या करोगे। डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम पेपर, और एग्जाम पेपर में आपको यह पता हो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश आती है तो कौन सी आती है, जनरल इंग्लिश आती है कि कौन सी इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है तो क्या आती है, मैथ्स आता होगा तो क्या आता होगा, या फिर अगर मैं बात करूं हिंदी में क्या आता है। तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से विषय से प्रश्न बनता है और कौन से विषय की जो वेटेज है वो कितना रहता है, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, आपके प्रश्न पत्र के अंदर किस सब्जेक्ट से किस विषय से कितने नंबर का आता है, कितने अंक का आता है। तो यहां अगर हम सबसे पहले पॉइंट पे चर्चा करें तो आपका सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो यही बनता है कि डिटेल्ड सिलेबस, मतलब गहनता के साथ आप पहले सिलेबस को अध्ययन करें, सिलेबस का अध्ययन करें। जो भी सिलेबस बन रहा है, जिस सब्जेक्ट में जितने टॉपिक बन रहे हैं वो गहनता के साथ आपने अध्ययन कर रखा है या नहीं, उनको डिटेल में पढ़ रखा है या नहीं। ये नहीं यार कि मैंने एक 10 क्वेश्चन देखे, अरे मुझे तो सब आ गया, ये मेरे अंदर आ गया, जहां ये आ गया वहां समझ लो मेरे दोस्त की दिक्कत आ गई। क्योंकि जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकना बनता ही नहीं है, तब तक ये लगना बनता ही नहीं है कि मैं तो पहुंच गया। जिसने ये सोच लिया मैं तो पहुंच गया, वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हमेशा कोशिश जारी रखनी है, मतलब जब तक एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा प्रैक्टिस जारी रखनी है, डिटेल सिलेबस को पढ़ना है, गहनता के साथ अध्ययन करना है। और जब आप डिटेल में एक बार सिलेबस को पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज, जैसे रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन डिस्टेंस आता है तो आप पहले डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ेंगे, पूरी रीजनिंग से मतलब नहीं है। रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ लिया, देन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, फिर मैंने ब्लड रिलेशन पढ़ लिया। तो मुझे जो लग रहा है कि जो टॉपिक एग्जाम में बनते हैं उनको मैं टॉपिक वाइज स्टडी करूं, एक एक टॉपिक को उठा के पढ़ाई करूं। जब मैं टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर लेता हूं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेता हूं, देन फिर बनता है मेरा कि टॉपिक वाइज टेस्ट दूं। अब मैं एक कोडिंग डिकोडिंग का क्विज लूंगा और वो लगाऊंगा, अब मैं एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्विज लूंगा वो लगाऊंगा। तो हर एक टॉपिक का मैंने एक टेस्ट लगाया, हर एक टॉपिक का मैंने एक टेस्ट दे दिया। जब मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट को क्लियर कर लिया मेरे दोस्त, मुझे लग गया कि हाँ मेरी ये चीज तैयार हो गई, उससे मुझे ये पता चल जाएगा मेरा कौन सा टॉपिक वीक चल रहा है, उसको एनालाइज करना है, उस क्वेश्चन को नहीं पकड़ना। मान लो मेरा डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो मुझे वो क्वेश्चन सही करना नहीं सीखना है, जिस टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ वो पूरा टाइप मुझे सीखना है, क्योंकि अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देता हूं तो मेरे को ये पता चलता है कौन सा टॉपिक दिक्कत दे रहा है, और जो दिक्कत दे रहा है उसको पढ़ो, फिर से पढ़ो और फिर से तैयार करके आओ। देन जब हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट क्लियर हो जाएं तो हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की तरफ आते हैं। फिर जब मुझे लगेगा मैंने हाँ रीजनिंग के टॉपिक सब निपटा दिए, तो मैं पूरा कंप्लीट टेस्ट दूंगा किसका, रीजनिंग का उठा के, कि मैं पूरा टेस्ट देता हूं। और सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, इंग्लिश का भी दूंगा, मैथ्स का भी दूंगा। सेम प्रोसेस आपको सारे सब्जेक्ट में अप्लाई करनी है।
ओके तो जब ये चीज कर लेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा लेंगे, उसके बाद जो बनता है वो आपका बनता है फुल लेंथ मॉक। एक कंप्लीट पेपर, एक नहीं मतलब उसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करनी होगी। जब आपको लग जाएगा कि हाँ मेरे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी प्रिपेयर हो चुके हैं, फिर मैं फुल लेंथ मॉक को लगाऊंगा, मतलब टेस्ट सीरीज ले सकता हूं, जहां जो आपको टीचर्स अड्डा के चैनल पर बड़े आराम से मिल जाएगी। तो उन टेस्ट सीरीज को लेकर मैं टेस्ट सीरीज लगाता हूं। तो जब मैं कंप्लीट मॉक को लगाऊंगा, एक एग्जामिनेशन के कंप्लीट मॉक को लगाने का सिर्फ इतना पर्पस होता है मेरे दोस्त, कि जब आप नए नए एग्जाम सेंटर में पहुंचे तो एकदम पैनिक ना कर जाएं सिचुएशन में। मतलब एक प्रेशर होता है यार एग्जाम का, जब वो लाइन लगाते हैं, एडमिट कार्ड चेक करते हैं, बहुत से जब स्टेप होती है ना, तो अंदर से कुछ अलग सा पूरा माइंडसेट हो जाता है और वहां गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब आप फुल लेंथ मॉक को लगाते हो तो वो आपको फील देता है, वही एग्जाम वाला टाइम चल रहा होगा, वही सब कुछ चल रहा होगा, आपको जब फील मिल जाएगा तब आपको वहां उस चीज का बेनिफिट आपको एग्जाम सेंटर के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये आपकी पूरी रणनीति होनी चाहिए। अगर आप इस रणनीति को फॉलो करेंगे मेरे दोस्त, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि आप एग्जाम को क्रैक ना कर पाए, बहुत आसानी से आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो ऐसी ही सटीक और सही जानकारी के लिए टीचर्स अड्डा के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सही समय पर सही जानकारी का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।